आज मैं आपको भारत की एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाता हूँ जिसने रज़िया सुल्तान से लगभग 300 वर्ष पहले भारत के कश्मीर राज्य पर राज किया और उसने लगभग 150 युद्ध लड़े और उसमें विजय पाई। उस वीरांगना का नाम है महारानी दिद्दा। महारानी दिद्दा कश्मीर की महारानी थी और उसके नाम पर आज भी दिद्दा मर्ग का स्थान है। आज भी कश्मीर के लोग अपनी बड़ी बहन को दिद्दा के नाम से पुकारते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस वीरांगना ने जिस समय राज्य किया उस समय कश्मीर पर और पूरे भारत पर अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। कश्मीर हिंदू राज्य था, काबुल हिंदू राज्य था, लेकिन गजनी का बहुत सा इलाका और उसके आसपास का क्षेत्र वो तुर्कों के पास था। रानी दिद्दा लाहौर वंश के राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल जो उस समय कुंभा कहलाता था उसके शाही वंश के भीम शाही की नातिन थी और उसका विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। राजा क्षेमगुप्त 950 ईस्वी में कश्मीर की गद्दी पर बैठे, लेकिन वो अस्वस्थ रहते थे, इसलिए उनके कामकाज वह रानी दिद्दा देखती थी और उनकी मृत्यु के बाद रानी दिद्दा ने राजपाट संभाल लिया। रानी दिद्दा को हस्तकौशल, तीर कमान, तलवारबाजी और घुड़सवारी में बहुत ही निपुणता हासिल थी और इतना ही नहीं, रानी दिद्दा बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन रानी दिद्दा जन्म से ही विकलांग थी। वह छापामार युद्ध में बहुत प्रवीण थी। रानी दिद्दा एक कुशल प्रशासक थी और किसी भी अयोग्य व्यक्ति को पसंद नहीं करती थी। 965 ईस्वी में रानी दिद्दा ने खुरासान, बगदाद, गजनी और तरबिस्तान के सुल्तान के आक्रमण करने पर उसकी फ़ौज को आधे घंटे में हरा दिया और उसके सेनापति आबू महमूद गुलानी को हाथी के नीचे पटवा कर मरवा दिया। उसने सैनिक अभियान चलाकर खुरासान, अमोल और गौरगन को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बाल्कन के क्रम राजा बोरिस ने 969 ईस्वी में बल्ख पर आक्रमण किया जो उस समय कश्मीर का राज था। राजकुमारी दिद्दा ने अपनी सेना के साथ सरप्यू बनाकर उसे आधे घंटे में हराकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। उसने बाल्कन और बुर्गेया तक आक्रमण करके अपनी जीत का डंका फहरा दिया। 972 ईस्वी में रूस के राजा यूरोपोल को हराकर उसने रूस का 1/4 हिस्सा जीत लिया, जिसका वर्णन राजा ने अपनी पुस्तक विमेंस ऑफ साउथ एशिया में किया। राजा को उसने आत्मसमर्पण करने मजबूर कर दिया। रानी का विश्वास था या तो मरो या आत्मसमर्पण करो। रानी मृत्यु या आत्मसमर्पण में विश्वास रखती थी। उसने स्त्रियों को पढ़ाई के लिए और कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया। उसने मठों, मंदिर और भवनों का भी निर्माण कराया। कश्मीर का एक मोहल्ला आज भी दिद्दा मर्ग है। एक बार फिर गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसको बहुत बुरी तरह हरा दिया। उसके बाद कभी भी गजनी ने कश्मीर की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। रानी दिद्दा ने 558 से लेकर 1003 तक राज किया और उसके राज्य में प्रशासन, योग्यता और कुशलता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। रानी दिद्दा की मृत्यु होने तक उसके राज्य की ओर आंख उठाने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। भारत के इतिहास में रानी दिद्दा को जो नाम मिलना चाहिए या जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मेरा विश्वास है कि आगे आने पीढ़ी जब इसे पढ़ेगी और समझेगी तो उससे लगेगा कि भारत में ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे हम नहीं जानते। धन्यवाद। अगली बार मैं एक और नई वीरांगना की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ संध्या।